So today we will learn types of variables. So there are many types of variable like local variable, global variable, static variables, reference variable, even pointer variable. सो इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में इन फ्यूचर स्टडी करेंगे, बट हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे इंट x इज इक्वल टू 5 एज यू कैन सी। सो x x एक वेरिएबल नेम है जिसमें 5 5 इनिशियलाइज किया गया है। सो ये कैसे मेमोरी में स्टोर होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल रैम में एक पर्टिकुलर एड्रेस पे एक वेरिएबल क्रिएट होता है जिसमें 5 वैल्यू जाके स्टोर हो जाती है। जैसे x नाम का एक बॉक्स है जिसका एड्रेस 1000 है और जिसमें वैल्यू 5 स्टोर है। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे इंट स्टार 5, सो ये इसको बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल। अगर जिस भी वेरिएबल के ऊपर अगर स्टार लग जाता है तब उसे पॉइंटर वेरिएबल बोलते हैं। और उसके बाद फिर आता है एक आपका रेफरेंस वेरिएबल। अगर किसी भी वेरिएबल के लेफ्ट साइड में इम्परसेंट का अगर साइन दिखता है तो उसे रेफरेंस वेरिएबल। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे अपने पॉइंटर टॉपिक में। या नेक्स्ट ये हो गया। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि इंट x इज इक्वल टू 5। सो इसमें वेरिएबल्स, हम वेरिएबल्स को अलग अलग वे में उसे बदल भी सकते हैं, उसकी वैल्यू को डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट। उसी तरीके से रेफरेंस वेरिएबल होता है। सो रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रेफरेंस मीन्स एड्रेस। रेफरेंस वेरिएबल इज एन इंटरनल पॉइंटर। Declaration of reference variable is preceded with ampersand symbol, but do not read it as address of. Reference variable must be initialized during declaration. So it can be initialized with already declared variable. Okay. So हम इस सबको थोड़ा सा कोड के थ्रू जान लेते हैं। Space. सो सबसे पहले हम अपना बेसिक कोड लिखते हैं, जैसा कि यू कैन अंडरस्टैंड हेलो। सो रन करते हैं इसे। सो दिस इज द आउटपुट हेलो वर्ल्ड। इसमें इसमें जो हैज़ इंक्लूड आयो स्ट्रीम है, ये आपका इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए डिक्लेयर किया जाता है। इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शन। और यूजिंग नेम स्पेस स्टडी हम लगाते हैं अगर हम यहाँ पे इसको यूज़ ना करना चाहें। सपोज हम इस पर अगर कमेंट कर दें तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है या देन इट कैन रन प्रोग्राम या। सो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, इसलिए हम अगर यहाँ पे एक बार यूजिंग नेम स्पेस
स्टडी लिख देते हैं तो हमें यहाँ पे स्टडी और डबल कॉलम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम इसको यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टडी डिनोट करते हैं। इसे हम रिमूव करते हैं और हम इसे इनेबल कर देते हैं। या तो ये हमारा फिर से हेलो वर्ल्ड बन रहेगा। अब हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं सिंपल सा, जैसे इंट ए। ये आपका एक वेरिएबल है जिसका टाइप इंटीजर है। अब हम यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए। इसके बाद फिर हम इसको इनपुट, और फिर से हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ ए, हालांकि यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमन नहीं लगाया। अगर मैं इसे न्यू लाइन में नहीं करूँगा तो ये एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा, इसलिए ओके, ऑल इज ओके। देखिए ये मुझसे पूछ रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ ए, सो मैं लिखता हूँ 56। ये प्रिंट कर दिया द वैल्यू ऑफ ए इज 56। गॉट इट। सो इसको हम वेरिएबल को ऐसे इनिशियलाइज करते हैं, और ये आपका क्या है, सी आउट आपका आउटपुट फंक्शन के लिए यूज किया जाता है, सीन इनपुट फंक्शन के लिए, इनपुट लेने के लिए, और सी आउट क्या होता है, आउटपुट देने के लिए। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। और यहाँ पे हाँ एक चीज़ और, इंट मेन क्या होता है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, ये मेन फंक्शन होता है। कोई भी जो प्रोग्राम का जो जो मेन थिंग्स होती है उसे मेन फंक्शन में ही एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये मेन फंक्शन है।